ये खातून जो हैं वो मेरे हस्बैंड को कॉल्स करती हैं। सब झूठ है, आपके पास सबूत हैं इसके? ये मुझे आंटी कहती हैं, छोटी बहन है, लेकिन बहनें तो ऐसे बहनों का घर खराब नहीं ना करती। मेरा तो घर उजड़ा है ना, मेरा तो सब कुछ है वो खत्म हो गया। ये बातें कर रही हैं कि आपकी 3 शादियां हैं, 4 शादियां हैं, उसका क्या जवाब है? ये चाहती थी कि कोई ऐसी शख्सियत इनका हाथ थाम ले जो इनको स्टार बना दे, ये अपना घर बचा ले, इसको मुझे जहाँ लेके जाना है मुझे ले जाओ बीबी। इनकी इससे पहले 2 से 3 शादियां हो चुकी हैं, इसके सबूत हैं आपके पास? तुमने मुझे कहा इसे मैं बालों से पकड़ के घसीटूंगी, मेरा सब्र देखो, मेरी इस्तकामत देखो। मैंने अपना घर बर्बाद करवा लिया तुम्हारे हाथों। तुम्हारी हरकतों की वजह से जो है वो मेरा वो साल ज़ाया हुआ जो शादी का मेरा पहला साल था। तुम सुबह शाम कॉल्स करके जो है वो मेरी ज़िंदगी में आग लगाती रही। सुबह 9 बजे किसी भी कपल को किसी भी घर में अगर कॉल आ रही है सुबह 8 बजे 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा अली खान, और अभी हाल ही में उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कुछ जुनैना माम के हवाले से इंकशाफात किए, और उसके बाद जुनैना माम ने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू इन्हें जवाब दिया और इन पर ये इल्ज़ामात लगाए कि इनकी 4 शादियाँ हैं और ये बूढ़ी औरत हैं, और तरह तरह के और मज़ीद एलिगेशंस लगाए हैं जो शायद मैं नहीं बता सकता। वो सारे क्या इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको इसका शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताया, आप जुनैना माम के हवाले से आपने बताया कि आपकी 10 साल से दोस्ती है और आप उन्हें जानती हैं, दरीना दोस्ती जो भी मामलात हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि आपकी 4 शादियाँ अपनी हैं। अच्छा देखें, दोस्ती तो वहाँ होती है ना जहाँ पे दूसरा बंदा ये समझे। वो तो कह रही है कि वो मुझे जानती ही नहीं है, पहली बात। लेकिन कैसी बात है कि वो ये जानती है कि मैंने अपने शौहर को टेंशन दे दे के मार दिया, और जानती हैं कि आप बेवा भी हैं। ये भी जानती हैं कि मैं बेवा हूँ, और ये भी जानती हैं कि मैं आंटी हूँ, और उन्हें मेरी जो है वो उम्र के बारे में भी अंदाज़ा नहीं है। और जिस वक्त में इन्होंने और कितनी उम्र है वैसे आप? मेरी 86 से आप अंदाज़ा लगा लें। राउंड हाँ, इतनी होगी। तो जो है वो, अब मैं तो अपनी उम्र नहीं छुपाती ना, मुझे जो है वो छुपाने की ज़रूरत है। जितने साल की मैं हूँ उतने साल की हूँ, लेकिन ये 25 साल की नहीं है। ये कितने साल की? ये मतलब होगा शायद मुझसे 1-2 साल छोटी हो या मेरे जितनी ही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इसकी उम्र के बारे में कोई यहाँ पर नहीं तयन कर सकती, उम्र जितनी भी हो। लेकिन अगर बंदा नहीं लगता, अब शायद मैं भी 35 की तो नहीं लगती, लेकिन मैं 35 की हूँ तो, या हो जाऊँगी अभी। तो जो भी है वटेवर, उम्रों से आप अंदाज़ा नहीं लगाते, ज़हनियत से अंदाज़ा लगाते हैं शख्सियत का। आपकी जो शख्सियत डेवलप हो जाती है ना, वो शख्सियत फिर सारी ज़िंदगी साथ चलती है। ये एहसास कमतरी में मुब्तला जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों पर लान तान करते हैं, इस पे इल्ज़ाम लगा दिया, उस पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब देखें, दोनों तीनों बातों में खुद ही जो है वो नज़र आ रही है, और नज़र आ रहा है साफ कि वो मुझे जानती ही नहीं और वो मेरे बारे में जानती भी हैं। ये क्या बात? देखिए, आपने जो बात की थी कि 10 साल पहले ये रॉयल न्यूज़ में आपके पास आई थी, जब ये आप एक शो करती थी, वहाँ पे प्रोग्राम करती थी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले तो वो लाहौर ही नहीं आई थी। अच्छा, 10 साल पहले की इनकी एक वीडियो जो है वो किसी ने ऑन एयर की। ये तब जो है वो रॉयल टीवी के बाद जो है मेरा ख्याल है आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में जो है वो बैठी हैं ऑडियंस में। तो वो वीडियो जो है वो 8 साल पुरानी। 8 साल पुरानी है। हाँ, तो उससे 2 साल पहले जो है 2014 में जो है वो मेरी शादी हुई। उससे भी अब पीछे अगर आप चले जाएँ तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैं तो बचपन से पीटीवी से जो है वो काम करती आ रही हूँ, लेकिन जब इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब की ना, जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, वो 2014 की बात है। 2014 में जो है वो मेरी शादी हुई, और शादी के बाद जो है वो मुझे नए-नए इंकशाफात हुए कि जी ये खातून जो हैं वो मेरे हस्बैंड को कॉल्स करती हैं, और मुझे लिटरली नहीं पता था। ये सब झूठ है, आपके पास सबूत हैं इसके? अच्छा, मैं खुद सबूत हूँ, मुझे तड़ी लगी है। मेरे से बात होती थी आज से 10 साल पुराने। मैं अपने हस्बैंड का नंबर देती हूँ, आप उसकी जो है वो सारी डिटेल निकाल लें। कन्फर्म आप इस चीज़ पे आपको मुकम्मल यकीन है कि आप सच में? ज़ाहिर है मैं सच पर हूँ, मैं हक पर हूँ। मैं बहुत से जो वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, फिर क्या क्या रिएक्शन था जब आपने वो सब सुने? देखें, इल्ज़ामात जो वो लगा रही हैं ना, वो मेरे बाल पकड़ के मुझे घसीटेंगी, वो मुझे एफआईए में लेके जाएंगी, और वो पता नहीं क्या-क्या करेंगी। सारी अवाम उनको जो है वो बुरा भला कह रही है, हर बंदा उनको झूठा कह रहा है। इकरारुल हसन ने उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया, हमारे बड़े-बड़े एंकर्स ने उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया। मैं तो इनसे सीनियर एंकर हूँ। ये मुझे आंटी कहती हैं। बड़ी हैं। हाँ, मैं बड़ी हूँ, तो ये मुझे आंटी कहती हैं, तो ये मेरी बेटी हैं, बच्ची हैं, चलें छोटी बहन है, जो भी हैं वटेवर। लेकिन बहनें तो ऐसे बहनों का घर ख़राब नहीं ना करती, लेकिन इन्होंने किया। अब जब इन्होंने किया तो इनसे ये पूछें कि कभी ज़िंदगी में पलट के मेरी कोई कॉल आई हो या मैंने इनसे रब्ता करने की कोशिश की हो? नहीं। लेकिन आज जब पूरे माशरे में इन्होंने इस इवेंट को एक अलमिया बना दिया, इस चीज़ को कि आपको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिक में जो है वो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 3-4 बच्चियों के केसेस सामने आ चुके हैं। उस टाइम में इस केस को उलझाना, इसका एक दूसरा रंग और रुख पेश करना, माँ बाप को जो है वो तकलीफ़ पहुँचाना, दुनिया भर के माँ बाप जो है वो बद्दुआएँ दे रहे हैं, सिर्फ़ एक मैं बद्दुआ दे रही हूँ।
मेरा तो घर उजड़ा है ना, मेरा तो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन आने वाली नस्लों को जो ये पैगाम दे रही हैं, क्या वो ये सब बर्दाश्त कर पाएँगे? जो ये बातें कर रही हैं कि आपकी 3 शादियाँ हैं, 4 शादियाँ हैं, उसका क्या जवाब है? मेरे हस्बैंड की डेथ हुए ना 2 साल हुए हैं अभी। और 2 साल में अगर कोई औरत 4 शादियाँ कर सकती है और ये पॉसिबल है और कानून और वैसे उसके मुताबिक, तो आप समझ लें फिर ये ठीक कह रही होंगी। और आपने जो कहा था कि इनकी भी पहली शादी नहीं है, इनकी इससे पहले 2 से 3 शादियाँ हो चुकी हैं, इसके सबूत हैं आपके पास? जी, इनकी जो है वो मैंने ये बात की, इनकी 3 शादियों की मैंने बात की, 4 की नहीं, 4 की जो है वो सोशल मीडिया पे उन्होंने बना ली। 2-3 अब आप एक बात करें तो आगे से 2 चीज़ें जो है वो लग के मिर्च मसाला लग के सोशल मीडिया पे जो है वो ऑन होती हैं बात। इन्होंने एक शादी की थी 2015 में, ठीक है? और वो इन्होंने इसी वजह से की थी दिल बर्दाश्ता होकर। जो इनके मामला चल रहे थे, उस टाइम ये स्टार बनना चाहती थीं और ये चाहती थी कि कोई ऐसी शख्सियत इनका हाथ थाम ले जो इनको स्टार बना दे। देखो जुनैरा, इसमें 2 राय नहीं है। हर बंदा जो है वो अपने काम करने के लिए जो है वो चीज़ें निकालता है आगे से, तो कोई बात नहीं, इसमें माइंड करने वाली या इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज वो अपना घर बचाने के लिए ये सब जो है वो झूठा ड्रामा कर रही है, अपने शौहर के सामने जो है वो मुझे गलत पेंट करने की कोशिश कर रही है। तो चलो कोई बात नहीं, ये अपना घर बचा ले, इसको मुझे जहाँ लेके जाना है मुझे ले जाओ बीबी। तो मैंने तुम्हें जो है वो कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए हो, तूने मुझे आंटी कहा, तुमने मुझे कहा इसे मैं बालों से पकड़ के घसीटूंगी, मेरा सब्र देखो, मेरी इस्तकामत देखो, मैंने अपना घर बर्बाद करवा लिया तुम्हारे हाथों। तुम्हारी हरकतों की वजह से जो है वो मेरा वो साल ज़ाया हुआ जो शादी का मेरा पहला साल था। तुम सुबह शाम कॉल्स करके जो है वो मेरी ज़िंदगी में आग लगाती रही और मैं चुप। आपके शौहर उस दौरान इनकी मदद करते थे, कोशिश करते थे इनकी मदद करने? ज़ाहिर है होती होगी मदद। देखिए मैं ना, मेरी आदत नहीं है कि मैं हर चीज़ में घुसूँ, सीधी बात है कि मैं जो, अब मुझे सिर्फ यहाँ तक जो है वो पता है कि ये कॉल्स करती थी, ये सुबह शाम परेशान करती थी। सुबह 9 बजे किसी भी कपल को किसी भी घर में अगर कॉल आ रही है सुबह 8 बजे 9 बजे, मुझे बताएं मैं इनके घर में जो सुबह 8 बजे कॉल करूँ और ये और इनके हस्बैंड जो वो सो रहे हैं और इनके हस्बैंड के नंबर पे कॉल आ रही हो, ये मेरा मुंह नहीं तोड़ देगी? मैम लेकिन आखिर मेरा ज़र्फ़ देखें कि मैंने इसको कुछ नहीं कहा। ये होता है पढ़ा लिखा बंदा, कौन जाहिल है और कौन पढ़ा लिखा है अवाम खुद फैसला कर ले, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है अवाम खुद फैसला कर ले। आपने ये सारा रिएक्ट इनकी तरफ से सुना, इनके वीडियो के थ्रू आप पे जो बातें की गई, क्या दिल पे गुजरी एकदम से? बड़ा अफसोस हुआ, अच्छा नहीं लगा कि एक औरत जो है उसे यही नहीं पता कि मेरे हस्बैंड की डेथ कब हुई, उसे यही नहीं पता कि मैं किन सरकमस्टांसेस से गुजरी, मैं किस तकलीफ़ में हूँ, किस अज़ियत में हूँ। एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, ये मैंने जो है वो इनके इंटरव्यू के बाद अंदाज़ा लगा लिया। इन्होंने कहा मैं एफआईए में बुला के इसको थप्पड़ मारूंगी, मैंने तो हर इंटरव्यू में कहा मेरे बाल भी हाजिर हैं और मेरा मुंह भी हाजिर है, लेकिन अगर मेरे बाल और मेरे मुंह को निचोड़ के तकलीफ़ अज़ियत मुझे पहुंचा के भी तुम्हें इज़्ज़त ना मिली तो फिर अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगी, मुझे बताओ। आखिर में मेरा ये सवाल है कि जुनैरा मैम को क्या जवाब देना चाहेंगे और उनसे क्या मुतालबा है आपका? मैंने इसे कभी तड़ी नहीं लगाई, मैं आज भी इसको तड़ी नहीं लगा रही। मुझे इसकी वीडियो मैंने पूरी सुनी है और ये तो कह रही है ना कि इसने तो मेरी बातें ही नहीं सुनी, इसने तो मेरी वीडियो नहीं देखी। देखें ऐसा कोई भी नहीं होता, सब देखते हैं, इसमें आपकी इज़्ज़त में कोई घाटा नहीं हो जाता। असल में ना इसकी अना की जंग है, कुछ भी नहीं है। ये ना अपनी अना के चक्कर में पड़ी हुई है, इसको इस टाइम हौसले की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। सारी दुनिया इसके ख़िलाफ़ है और मुझ समेत सब लोग जो है वो इसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं। मैं तो इसलिए, मैंने तो सिर्फ अपनी बात बयान किया आके। मुझे बताएं मैंने इसको कब ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ वैसे कर दूंगी, मैं तुझे वहाँ ले आऊँगी, मैं तुझे वहाँ ले आऊँगी। अब मुझे बताएं, मैं करंट एंकर हूँ, एक पॉलिटिकल एंकर हूँ, मैं अगर इसको घसीटने पे आऊँ तो क्या मैं नहीं घसीट सकती? लेकिन मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ, मेरी तरबियत ऐसी नहीं। कहते हैं कि मामला सेटल डाउन हो जाए, ये आपसे माजरत करें? देखें मुझसे माजरत करें या ना करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, उन तमाम वालदैन से माफ़ी मांगें। मेरे सामने कोई झुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है, मुझे दुनिया की अदालतों की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे जहाँ घसीटना है घसीट ले, लेकिन मुझे इसे कहीं नहीं घसीटना। समझ आ रही है बात की? और नेक्स्ट टाइम मैं शायद इसके बाद अगर ये कोई सख्त वीडियो बनाती है तो उसका रिएक्शन तो मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन अगर इसकी तरफ से मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है तो फिर मैं अगली कोई वीडियो जो है वो नहीं बनाऊँगी। क्योंकि देखें रोज़ रोज़ इस तरह वो उधर से बदतमीज़ी करे, मैं इधर से बदतमीज़ी करूँ, फिर बैल मुझे मार वाली कहानी होगी, फिर आप जवाब देंगे? जी, अगर ज़्यादा जो है वो बात आगे बढ़ गई और कोई इसने जो है वो हार्श वर्ड यूज़ किए तो फिर शायद मैं जो है वो दूसरी वीडियो बनाने पे मजबूर हूँ या कोई एक्शन लेने पे मजबूर हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। इसके हस्बैंड ने भी इसको समझाने की कोशिश की है, अपने घर को देखे, अपने मामलात को देखे। जो इसने मेरे साथ किया, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल रही। जुनैरा तुम्हें भी पता है, तुम अपने आप से पूछो कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
क्या वाकई ही तुमने जो है वो मेरे शौहर को इंडिया तक जाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल नहीं किए, लोगों से कॉल्स नहीं करवाई? तुम्हारी एक दोस्त भी थी ना, पता नहीं कौन, कोई मॉडल शॉडल, वो भी तो बीच में सारा कुछ जानती है, और वो उसका नाम मुझे अब याद नहीं है क्योंकि 10 साल पुरानी बात है, लेकिन इसका चेहरा तो मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि इसने मुझे तड़ी लगाई थी। तुमने उस टाइम तड़ी लगाई, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ज़हन में रखना। अब अगर तुमने मुझे लगाई ना तड़ी, तो फिर मैं चुप नहीं बैठूँगी। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा मौजूद थी और जो इल्ज़ामात इनके ऊपर ज़ुनैरा माम की जानिब से लगाए गए, वो तमाम के तमाम जवाबात इन्होंने अपने इस इंटरव्यू के थ्रू दिए। बेहतर तौर पर फैसला आप लोग कर सकते हैं कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।